ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है और 9वें अधिकार पर अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जीव दुखी होता है, इसके दुख का कारण क्या है। और वास्तविकता तो ये है कि दुख दूर करना इस जीव के लिए वास्तव में एकमात्र कर्तव्य है। क्यों है वो कर्तव्य? क्योंकि और सब कुछ सहन कर सकता है, आया था ना, और सब कुछ सहन कर सकता है, एकमात्र दुख को नहीं सह सकता, है ना। अपना आकार कैसा भी हो, अवगाहना कैसी भी हो, वो सहन कर लेगा। ज्ञान कम हो ज्यादा हो वो सहन कर लेगा, और गुणों की तरह तरह की पर्याय हो वो सहन कर लेगा। वो जो षडगुणी हानि वृद्धि होती है, अनंत गुणा वृद्धि या अनंत भाग हानि वगैरह जो जो भी सारी होती हैं षडगुणी हानि वृद्धि, उस सबको ये सहन कर लेता है, एकमात्र दुख को सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बात निकल के आती है कि इस जीव के लिए एकमात्र कर्तव्य अगर कुछ है तो वो दुख को दूर करना, दुख दूर करने का उपाय करना, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। फिर बात निकल गई दुख पैदा क्यों हुआ, कि दुख पैदा हुआ आकुलता की वजह से। आकुलता किसकी वजह से पैदा हुई? कि वो जो राग द्वेष परिणाम है, राग द्वेष मोह है, उनकी वजह से। कि वो क्यों हुए? कि वो उस कर्म की वजह से। आया समझ में? मूल में प्रश्न यह है कि आत्मा का वास्तविक हित मोक्ष ही क्यों है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध करना है ना टोडरमल जी को। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध किया कि जीव दुखी और दुख से बचना चाहता है, दुखी नहीं रहना चाहता, हमेशा सुखी रहना चाहता है, सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद दुख का कारण क्या और उसको किस तरह से हम उसके मूल कारण तक, उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं, वो सारी बात आ रही है। आगे जाके सिद्ध होएगा, अब आज हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब जो अपन प्रकरण देखेंगे इसमें सिद्ध होकर के आ जाएगा सामने कि आत्मा का हित मोक्ष ही। नहीं तो कहने कहने में तो सभी कह देते हैं अपन, बच्चे भी सीख जाते हैं, शुद्धतम है मेरा नाम और मुक्तिपुरी है मेरा धाम, सीखते हैं ना बच्चे, बोलते हैं गाते हैं वो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बोलने में इतना आसान है, मानने में नहीं आता। मोक्ष में हित लगता कहाँ है? कहने को अपन मुमुक्षु कहलाते हैं कि जिनको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में चाहिए क्या? कि चाहिए तो थोड़ा सा मान सम्मान, थोड़ा सा रुपया पैसा, थोड़ी सी लौकिक कुछ भी अपनी सामग्री मिल जाए, या लौकिक जो प्रयोजन है वो पूरा करना चाहते हैं। असली मुमुक्षुता तो वो है कि जहाँ पे वो मोक्ष की भी परवाह नहीं करता, है ना। आया था ना, पहले करी थी अपन ने बात। मुमुक्षु कौन? कि जिसे मोक्ष चाहिए, ऐसा कि जिसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसा। वो पर्याय पर्याय रूप भी, वो पर्याय भी जिसको नहीं चाहिए, ऐसा। खैर वो दूसरी बात है। अभी तो बात अपनी ये चल रही है कि वो दुख का कारण कौन है, कि दुख का कारण वो मोह है। देखो, है ना, ये अपना पैराग्राफ हो गया था, ताते मोह कर्म का नाश हितकारी, यहां तक बात हुई थी, यहां तक आ गए थे अपन। उस दुख के मूल में बैठा हुआ है वो मोह कर्म। अब वो मोह कर्म जब तक उदय में रहता है, जब तक उस मोह कर्म का उदय बना रहता है, तब तक ये जीव आकुल व्याकुल होता रहता है। क्यों? क्योंकि उस मोह के कारण दोनों दशाएं होती हैं, वो मिथ्यात्व की दशा भी मोह के कारण, और वो राग द्वेष के भाव भी उस मोह के कारण। एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह, है तो मोह ही आखिरकार। सबको एक सामान्य नाम इसीलिए दिया जाता है। उन सबको कहीं पर सिर्फ कषाय के नाम से भी पुकारा जाता है, कहीं पर उनको सिर्फ राग के नाम से भी पुकारा जाता है, कहीं पर सिर्फ मोह के नाम से पुकारा जाता है। तो हैं वो सब एक साथ। तो क्या कहा कि उस ताते मोह कर्म का नाश हितकारी। क्यों? क्योंकि आकुलता का नाश होने पर दुख दूर होता है, सुख की प्राप्ति होती है। वो आकुलता मोह के कारण होती है, इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी। यहां तक बात हो गई थी। अब इसके आगे अपन अगला पैराग्राफ देखते हैं, पेज नंबर 306 पर। पेज 306 पर नीचे नीचे है, और यहाँ पर अपन हस्तलिखित प्रति में 394।
बहुरीतिस आकुलता को सहकारी कारण। अब देखो आठों कर्म के ऊपर ला रहे हैं टोडरमल जी, याद कीजिए दूसरा और तीसरा अधिकार, ये उसका पूरा सारांश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे 9 अधिकार वो शुरू में ही पूरा पिछले 8 अधिकारों को समेट करके बैठा। देखिए, बहुरीतिस आकुलता को सहकारी कारण, है ना, ज्ञानावरण आदि का उदय है। ज्ञानावरण दर्शनावरण ते ज्ञान दर्शन संपूर्ण न प्रगटे, ताते याके देखने जानने की आकुलता हुई, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव न जाने, तब रागादि रूप होई प्रवृत्ति, तहां आकुलता हुई। बहुरी अंतराय के उदयते इच्छा अनुसारी दानादि कार्य न बने, तब आकुलता हुई। एक मिनट, ऐसे इनका उदय है, सो मोह का उदय होते हैं आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश भय इनका बल नहीं, अंतर मुहूर्त काल करी आपे आप नाश को प्राप्त हुई, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाई, तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासे, तहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कही। ये घातीय कर्मों की बात की अभी, क्या अभी घातीय कर्मों को पकड़ा, मोह की बात तो पहले कर ही चुके हैं, उसकी बात नहीं करनी थी। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय के बारे में बताना था, तो वहां पे बताया कि भाई इस आकुलता में सहकारी कारण वो भी है, एक तो मूल कारण और एक सहकारी कारण। जैसे आप लोगों ने अगर वो प्रशिक्षण किया होगा बाल बोध का या वीतराग विज्ञान पढ़ाने का, तो इसमें एक वो आती थी सहायक सामग्री और मुख्य सामग्री, इस तरह की बात आती थी। सहायक सामग्री, विशेष सामग्री, ये सब आपने पढ़े होंगे क्या, अगर प्रशिक्षण किया होगा तो वैसे ही यहाँ समझना, मूल सामग्री क्या है आकुलता की, मूल कारण कौन है, कि मूल कारण तो वो मोह, ठीक है। और उस आकुलता के सहकारी कारण कौन है, कि सहकारी कारण में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय। कैसे, तो वो दूसरे और तीसरे अधिकार में बहुत स्पष्ट दिखाया, उसी का संक्षेप लेकर के 2 लाइनों में बता दिया। क्या 2 तरह से ये बात बनती है, कैसी बनती है देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण, एक मिनट, तीस आकुलता को सहकारी कारण ज्ञानावरण अधिक का, यानी उन चारों घातीय कर्मों का उदय। ज्ञानावरण दर्शनावरणते ज्ञान दर्शन संपूर्ण न प्रकटे, एक मिनट कुछ छूट रहा है इसमें, के उदय, ठीक है, के उदय हस्तल इसमें तो है ना छपे हुए में, हाँ ये हाशिए में दिया था। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदयते ज्ञान दर्शन संपूर्ण न प्रगटे, ताते याके देखने जानने की आकुलता हुई। वो जानने की इच्छा थी ना, विषय इच्छा, 4 प्रकार की इच्छाएं थी, तो उस आकुलता में कारण कौन बना, कि वो ज्ञानावरणीय दर्शनावरण। जैसे मान लो जैसे ये तो अपन ने दीवार पर लगा रखा, मान लो इसके पीछे खाली जगह होती और यहाँ पर लिखा होता है कि इसके पीछे कुछ नहीं देखना है, इसको हटा करके मत देखिएगा, नोटिस, है ना, ये नोटिस लगा हुआ है कि इसको हटा करके कोई नहीं देखे। अब क्या होगा, क्या है इसमें, क्या है इसके पीछे, वो जब तक देख नहीं ले उसको हटा के, तब तक वो देखने की इच्छा बनी रहती है, आकुलता बनी ही रहती है। आया समझ में, जितने भी 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, उनको भोगने के पीछे उनको जानने की इच्छा ही तो है, वो आकुलता ही तो है कि इसको भोग करके देखूं, इसको भोग करके देखूं क्या है इसमें, या कुछ इसमें शायद आनंद आएगा। वो इच्छा तो साथ में चली रही है, लेकिन उसके साथ में वो जानना जुड़ा हुआ है, कि जब तक वो जानता नहीं है ज्ञानावर्णी के उदय के कारण, है ना, ज्ञान दर्शन संपूर्ण न प्रगटे, ताते याके देखने जानने की आकुलता हुई। भाई केवल ज्ञान हो जाए, केवल दर्शन हो जाए तो वो इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, सारा ही तो जान लिया, क्या देखें अब, सब कुछ जानते हैं। जैसे वो पर्दे की बात ली अपन ने, पर्दा हटा के देख ले, में अब देखने के बाद होगी कि अरे कुछ नहीं खाली है, तो इन्होंने सही लिखा था कि कुछ भी नहीं है इसके पीछे, ये तो पहले ही क्यों नहीं मान लिया जान लिया, अब जान लिया उसके बाद इच्छा होगी क्या उसे जानने की, कि नहीं होगी। तो केवल ज्ञान हो जाए तो वो टेंशन नहीं रहे, लेकिन चक्कर ये है कि हमें केवल ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का जब तक उदय रहता है तब तक ज्ञान और दर्शन परिपूर्ण नहीं होते, संपूर्ण नहीं प्रकटते, ताते याके देखने जानने की आकुलता हो, तब तक इसको देखने जानने की आकुलता हुआ करती है, होती ही रहती है लगातार।
अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव न जाने, यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव न जाने, जब तक उस संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जाने तब रागादि रूप होई प्रवर्ते। क्या? जब तक वो संपूर्ण वस्तु का स्वभाव को नहीं जान ले तब रागादि रूप होकर के प्रवर्तता। ये बात कहां से आ गई? ये दो बातें एक में कैसे लिखी? ये दोनों अलग अलग हैं। एक तो है वो जानने की जो आकुलता है ना, इसके देखने जानने की आकुलता। दूसरी बात संपूर्ण वस्तु का स्वभाव न जाने, यहाँ पे भेद विज्ञान लेना, यहाँ क्या वो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान लेना। उस वस्तु स्वरूप का अगर यथार्थ नहीं जानता तब ये रागादि रूप होकर के प्रवर्तित। ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा जानने में क्यों नहीं आ रहा है? तो वहां राग द्वेष आदि खड़े होते। दोनों बातें आ गई। देखो, एक तो यह है कि जानने की सहज रूप से जो इच्छा होती है वो भी आकुलता का कारण। दूसरा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो। आपको ध्यान हो तो शायद पेज नंबर 86 पे अपन ने एक प्रश्न देखा था कि ये मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरणी को कारण क्यों नहीं कहा। आया था ना, इस तरह का कोई प्रश्न था। वहां पे अपन ने सुधार किया था। वो इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि वाला एक आया था, वो सुधार भी था उसके अंदर। तो वहां भी ये बात थी। हालांकि वो जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण कौन, कि वो मिथ्या दर्शन, माने दर्शन मोहनी पे आरोप लगाया, ज्ञानावरणी पे आरोप नहीं लगाया। फिर भी ज्ञानावरणी के कारण ये जो यथार्थ जानना नहीं हुआ, ये भी उस मोह में, उस आकुलता में, उस राग द्वेष में सहायक कारण बनता है। बात समझ में आ रही है? सहायक कारण बनता है ये। हालांकि ध्यान रखना, फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो मिथ्या ज्ञान है, या समझ लीजिए ये जो जानना नहीं हुआ, यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं हुआ, इसमें जानना नहीं हुआ, इसमें तो ज्ञानावरणी का रोल है। लेकिन वो जो मिथ्यापना है, ज्ञान का मिथ्यापना, उसके लिए तो मिथ्या दर्शन को, दर्शन मोहिनी को ही दोष दिया जाएगा। उसका कारण वहां पर है। शायद 86, ये जहां तक मेरा ध्यान है 86 पेज पर है वो प्रकरण, है ना। तो ये अपन इसको कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी भी उसमें एक सहायक सामग्री की तरह काम करता है, सहायक कारण है उसका। वस्तु का स्वभाव नहीं जान रहा है ना वो, तब रागादि रूप होकर के प्रवर्तित है। तो ज्ञानावरणी का रोल आ गया ना यहाँ भी थोड़ा सा। तहां आकुलता हुई। अब जब रागादि रूप होगा तो भी आकुलता होगी। नहीं जान रहा है, जानने की इच्छा है तो भी आकुलता, और वस्तु स्वरूप नहीं जानता तो रागादि होते हैं तो भी आकुलता। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञानावरणी के साथ, दर्शन मोहनी के साथ साथ, उस मोह के साथ साथ ये ज्ञानावरणी भी पावरफुल हो जाता है। वैसे इनमें कोई दम नहीं है, लेकिन इनका बॉस साथ में चल रहा है ना, तो बॉस साथ में चलता है तो ये साथ वाले भी शेर हो जाते हैं। कभी कुत्तों के झुंड को देखा आपने? अकेला कोई कुत्ता हो ना, वो आपसे बिल्कुल डर के भाग जाएगा, वो इधर उधर भाग जाएगा। लेकिन अगर उनमें कोई एक तगड़ा कुत्ता जो उनका नेतृत्व करता है, वो अगर साथ में हो, तो वो मरियल कुत्ते भी अपना रोब दिखाते हैं, वो भी भौंकते हैं। इसी सिद्धांत का मिसयूज, वो ओशो ने इसी सिद्धांत का मिसयूज किया है कि खूब भोग लो, खूब जान लो, तो तुम्हारा मतलब सारा वो हो जाएगा। हाँ, वो तो बिल्कुल उल्टा काम है ना। देखो, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, विनती कह लो, अनुरोध कह लो, चेतावनी कह लो, कुछ भी कह लो। वो इतना खतरनाक काम है उसका, जो आपने ओशो का नाम लिया ना, आप चक्कर में मत आ जाना। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल चक्कर में मत आ जाना। देखे तो सही क्या बोलता है, ये सोच करके भी मत देखना। क्यों मत देखना? क्योंकि अभी अपनी भूमिका इतनी पक्की नहीं है, आप इतने पक्के नहीं हो कि आप वो सुन करके और बच जाओगे। समझ में ही बात? अच्छे अच्छे जो दिमाग वाले जीव हैं, बुद्धिमान जीव हैं, जिनको हम कहते हैं बुद्धिजीवी लोग, वो बुद्धिजीवी लोग भी चक्कर में आ जाते हैं। क्यों चक्कर में आ जाते हैं? क्योंकि अभी कुंद कुंदाचार्य का हृदय बराबर पता नहीं। टोडरमल जी की वो सारी जो अपेक्षाएं, टोडरमल जी ने इतनी मेहनत करी, वो तो सारी अपने हृदय में बैठी नहीं है। हम कहीं का कहीं तो ले जाते हैं, जाने किस प्रकरण को जाने कहां घुसा देते हैं, और हम उसको सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए क्या अपने? जो दूसरा जानने की इच्छा है, ये तो बीच में नाम आ गया, इसलिए मैं वो बात कह रहा हूं, बिल्कुल चक्कर में मत आना। जब तक आप इतने पक्के ना हो जाओ, कितने पक्के कि जिसको अपनी देशी भाषा में वज्र नकटा बोले, कि प्रभाव ही नहीं पड़े। ये बीच में होकर के आ जाएंगे हम उसके, और तो भी प्रभाव नहीं पड़े, तब तक सुनने की और जरूरत ही नहीं है, वास्तव में नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है।
आप अपने जैन ग्रंथों को भी देखोगे ना तो पूरी जिंदगी निकल जाए तो पूरे नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। अच्छे से अगर आप अभ्यास करो तो इतने जैन शास्त्र हैं कि आपको दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और होशियार बनने की कोशिश मत करना कि साहब हम तो बहुत वर्षों के स्वाध्यायी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमने देखे हैं पलटते हुए लोगों को, आया समझ में। कर्णानियोग के बहुत बड़े अच्छे बहुत अभ्यासी दीदी, सर जी आप तो हमारे जानते हो यहाँ कोटा के थे। सर जी अभी अभी दमोह में एक घटना हुई है, 25 साल से मुनि थे और हाँ वो हाँ किसी वो जान लिया। वो तो है ना वो यतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट वाला किस्सा है ना, उस पर तो क्या ज्यादा बहस करनी है, क्या बात करनी ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा अभ्यासी हो, वो कोई अभ्यासी नहीं था, वो जो पलटा या जिसने भी हो गया वो तो शुरू से ही ऐसा ही था। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो बहुत अभ्यासी और जिसको बहुत गुमान हो कि हम बहुत अच्छे शास्त्र अभ्यासी, उसको पलटते देर नहीं लगती, आके माथा फेर जाते हैं लोग। इसलिए मूर्ख बन के रहना, क्या मूर्ख बन के रहने का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं जानते भैया, हम ज्यादा नहीं जानते, हमें तो फुर्सत नहीं है, हमें हमारी से ही फुर्सत नहीं है, हम कहा दूसरों को देखने फिर। टोडरमल जी के सारे ग्रंथ पढ़ लिए क्या आपने? मैं ये पूछता हूँ। कुंद कुंदाचार्य के सारे ग्रंथ पढ़ लिए क्या? तो फिर दूसरे को देखने की इच्छा क्यों? ये तो लोग जाना ही अपने नहीं को है उस गली में, जाना ही नहीं आया ये तो समझ लोग में। अपने को बताते हैं ना, तो अपने को पता लगता है कि उसकी सोच क्या थी, मतलब हाँ हाँ वो तो मालूम है ना, हमने भी विद्यार्थी दशा में खूब बातें सुनी है दूसरे लोगों से, है? लेकिन मन ही नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। और बहुत से लोग क्या, हमारे ही साथी लोग भी कह रहे अपन शास्त्री हैं या अपन अपन तो पढ़ के देखें, वो प्रभावित हुए बिना रहते नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बहुत से विद्वान ऐसा बोल देते हैं, अरे ओशो बहुत बड़ा विद्वान और ऐसा वैसा। ये गजब हो गया कि तुमको युगल जी नजर नहीं आते हैं, तुमको गुरुदेव नजर नहीं आते हैं, तुमको टोडरमल जी नजर नहीं आते हैं, अमृत चंद्राचार्य कुंद कुंदाचार्य ये नजर नहीं आते, तुमको ओशो नजर आई। गजब की बात है? अपने को कोई द्वेष नहीं है उससे, लेकिन भाई सीधी सी बात है, अभी हमें हमारे काम करने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास जो माल पड़ा है उसी को देखने की फुर्सत नहीं है, हम दूसरे के घर में जाकर के क्या करें? बात समझ में आ रही है? इतनी सीधी सी बात है। और जो अपन बार बार, मेरे ख्याल से 4-5 बार तो अपन ने सहजता के बारे में बात की है। जैन दर्शन की जो सहजता है उसको भली भांति समझना, क्योंकि बहुत खतरनाक खेल है वो ओशो भी सहजता की बात करता है, वो सहजता स्वच्छंदता की तरफ ले जाती है। हमारी सहजता कभी भी स्वच्छंदी नहीं होने देगी। यहाँ जो सहजता की बात है, जैन दर्शन से जो सहजता निकलती है वो स्वच्छंद पने की तरफ नहीं ले जाती, और अगर स्वच्छंदता की तरफ ले जा रही हो तो समझना आपने गलत समझा है सहजता को। अगर आप स्वच्छंदी हो रहे हो तो सहजपना नहीं है, वो स्वच्छंदता है, आप उसको नाम दे रहे हो सहजता। इसलिए बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? तो देखो बात क्या चल रही है, बात तो अपनी है कि आकुलता का मूल कारण वो मोह, और उस मोह के कुछ सहयोगी भी हैं, उसके सहकारी भी हैं, उसकी टीम में कुछ दूसरे लोग भी हैं जो उस मोह जितने पावरफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है, ये दो तरह से प्रभाव डालते हैं। कैसे दो तरह से? कि सारा क्या सारा ज्ञान तो है नहीं, 3 लोग 3 काल का जानना है नहीं, तो जिन जिनका ज्ञान नहीं है उनको जानने की इच्छा होती है, जिन जिनका जानना नहीं है उनको ये जानना चाहता है, जानने की इच्छा होती है, उस इच्छा से दुखी होता है। एक दूसरा कि इसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है ना, उसमें भी ज्ञानावरणी का थोड़ा रोल तो कहलाएगा ना, मुख्य रोल तो मोहनी का ही है, लेकिन ज्ञानावरणी भी तो साथ में है ना। जैसे अभी अपन बात करें असंगी पंचेंद्री तक की, एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक की, तो उनके तो ज्ञानावरणी की मुख्य था कि साहब उनको तो क्षयोपशम ही नहीं मिला ऐसा, वो कैसे समझे वस्तु स्वरूप? टोडरमल जी ने भी लिखा ना कि वहां तक तो बात मानी जाएगी तेरी, क्या असंगी पंचेंद्री तक तो आप कह सकते हो कि हाँ ज्ञानावरणी के कारण नहीं जान पाए, तो वो वाली बात लगा लेना। तो ज्ञानावरणी इस रूप में भी ये आकुलता का कारण बनता है कि ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ उसको। ध्यान रखना, ये ज्ञानावरणी को आकुलता का कारण, ये जो वस्तु स्वरूप नहीं जानने का कारण कह रहे हैं, ये सिर्फ असंगी पंचेंद्री तक लेना, संगी पंचेंद्री के लिए कारण नहीं लगेगा, हम आप जैसों के लिए कारण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें उतना क्षयोपशम मिला है, ज्ञानावरणी हमारे यहाँ इतना पावरफुल नहीं है कि जो हमको वस्तु स्वरूप को जानने ही नहीं दे। वो असंगी पंचेंद्री तक ही लेना, वो भी वहीं पे ही था प्रकरण, शायद 86 तो इस साइड पे पेज पे था, 87 पर था वो। तो उनको क्या मोहिनी से ज्यादा फिर ये ज्ञानामंडी दर्शनामंडी का उदय मतलब हाँ अभी तो ज्ञानावरणी नहीं, उनको छुट्टी नहीं दी ना बेचारों को, वो क्षयोपशम ही नहीं मिला उनको, वो कैसे करेंगे? मोहिनी तो है ही सही, है ना, मोहिनी तो है ही सही। अपने अपने में और उनमें अंतर क्या है कि हमारे ज्ञानावरणी का इतना क्षयोपशम है कि हम वस्तु स्वरूप को जान सकते हैं,
फिर भी नहीं जानता, तो इसमें तो मोहनी का काम है। जानने नहीं जाता, जानना नहीं चाहता, ये मोहनी का काम है। अब वो कौन है? लेकिन असंगी पंचेंद्रीय जीव है वो, या फिर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय है ना, स्थावर है। उसके तो ज्ञानावरणी इतना भारी पड़ा हुआ है अभी तो, क्या उसके तो ज्ञानावरणी इतना भारी पड़ा है कि वो जानने की कोशिश भी नहीं कर सकता। चाहने की बात तो बहुत दूर की बात है कि ये जानना चाहता है कि नहीं चाहता। वस्तु स्वरूप के ज्ञान का प्रयास भी नहीं चल सकता उसके नहीं आएगी समझ में। तो इस रूप में यह आकुलता का कारण बनता है ना। और देखो और क्या कह रहे हैं, ऐसे इनका उदय है सो मोह का उदय होते आकुलता को सहकारी कारण। देखो लिख दिया ना, इनका उदय है सो मोह का उदय होते, मोह के उदय के साथ में ये आकुलता के कारण है। ये जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी है, ये मोह का उदय इनका सहकारी है, तो इनका जोर चलता है कि ये छोटे कुत्ते क्यों भोग पा रहे हैं, कि इनके साथ इनका वो बॉस बड़ा कुत्ता मौजूद है। आया समझ में? वो मौजूद है इसलिए ज्यादा शेर बन रहे हैं अभी हमारे सामने है। अगर वो बड़े कुत्ते को ही आपने डंडा दिखा के भगा दिया, तो ये छोटे मोटे तो कू 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 करते हुए भाग जाए, इनका जोर नहीं चलेगा। वो की वही बात है। तो बड़ा कुत्ता कौन? ये बड़ा कुत्ता है, ये मोहनी। आया समझ में? इसको आपने भगा दिया तो ये छोटे कुत्ते तो अंतर मुहूर्त काल करी स्वयं में क्षय हो ही जाएगी। लिखा ना यहाँ ऐसा। यहाँ पे या छोटे इसमें से हमारे संशोधन। हमारे इसमें थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर ये जो लाइन ना, उसके बीच में आपने कुछ बोला था, वो यहाँ पर नहीं है। उनका उदय है वो मोह का उदय, इसके पहले ऐसे अक्षर है। हाँ ऐसे इनका उदय है, इस प्रकार जुड़ेगा। हाँ हाँ, वो नहीं है इस इसमें। प्रकार जोड़ लो, उससे थोड़ा सा भाव बदल जाता है ना। इस प्रकार छूट गया है मतलब प्रकाशित प्रतियों में। ऐसे इनका उदय है, इस प्रकार इनका जो उदय है, किनका? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का। सो मोह का उदय होते हैं आकुलता को सहकारी कारण है। मोह के उदय का नाश भाई, जब मोह का उदय ही नहीं रहेगा, मोह का ही नाश कर देंगे, तब क्या होगा? तब इनका बल नहीं, फिर इनका जोर नहीं चलता। ये छोटे मोटे पिल्ले हैं, ये इनमें दम नहीं है जो ये आपको डरा करके भगा सके। समझ में ही बात? अंतर मुहूर्त काल करी आपे आप नाश को प्राप्त हुई। अंतर मुहूर्त काल करी, अंतर मुहूर्त काल से अपने आप नाश को प्राप्त हो जाता। बोलो, वहां पे जो मोह का नाश किया, सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान, उसके आखिर में वो जो लोभ बचा था जरा सा, उसका नाश करके 12वां गुण स्थान आ गया। कितनी देर का खेल बचा है? अघात्य कर्मों का कितनी देर का खेल बचा? अंतर मुहूर्त काल के अंदर ये चारों के चारों, एक तो खैर चला ही गया, बाकी जो 3 बच रहे हैं है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, ये तीनों भी अंतर मुहूर्त काल में अपने आप बोलो, अलग से कुछ प्रयास करना पड़ा उनको? ज्ञानावरणी का नाश करने के लिए क्या करते हैं मुनिराज, या दर्शनावरणी और अंतराय का नाश करने के लिए क्या करते हैं? कि कुछ नहीं, जो करना था पहले कर चुके है ना। इसका नाश कर दिया मोह का, अब तो ये तो अपने आप चले जाएंगे, ये तो अब थोड़े से समय की बात है। अंतर मुहूर्त यथा योग्य अंतर मुहूर्त 12वें गुण स्थान लाए, उतने में आप नाश को प्राप्त हुई। देखो कि ठीक है साहब, तो फिर मोह पे ही बात करो ना, आप क्यों इन पर जोर देते हो? कि नहीं, हमको जरा सा भी नहीं, हमें एक पिल्ले की कूकू भी नहीं चाहिए। आया समझ में? सबको भगाओ इनको यहां से। तो क्या कहा? आप नाश को प्राप्त हुई, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाई, तब प्रकट रूप निराकुल दशा भासे। तब जाके प्रकट रूप से निराकुल दशा भाषित होती है। कि वैसे तो वीतरागता वहां भी आ गई है 11वें 12वें गुण स्थान में, लेकिन अनंत सुख, बोलो अनंत सुख और उस सुख में कितना अंतर है? थोड़ा ही अंतर बच रहा होगा, लेकिन नहीं, हमें तो पूरा चाहिए, पूरा ही चाहिए, है ना। हम तो इनको क्यों रखे हैं? इनका भी नाश करो, करोगा मतलब हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मोह के ऊपर बात करेंगे, हम तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय इन सबसे रहित दशा को देख रहे हैं। आप सोचो टोडरमल जी क्यों इस पर जोर दे रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि टोडरमल जी को आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध करना है, और मोक्ष को सिद्ध करना है तो 8 कर्मों का अभाव सिद्ध करना। समझ में आ रही है बात? नहीं तो अकेले मोह का अभाव, पूरे मोक्षमा प्रकाशक में सिर्फ मोह पे जोर दिया टोडरमल जी ने। यहाँ आकर के वो कह रहे हैं कि इन सबका भी अभाव चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मोक्ष जो पूर्ण दशा है, वो पूर्ण दशा इन सबके अभाव बिना नहीं है, इसलिए हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? ये कोई पूर्वापर विरोध की बात नहीं है,
मुख्य मोह ही था, इसलिए मोह पर ही प्रहार किया। लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने जब आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये डिटेल में समझाना है, तो मोक्ष में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, ये आठों ही कर्म नहीं होते कि अकेला मोह नहीं होता, कि आठों ही नहीं होते, तो अकेला मोह चला जाए उसमें हमको संतुष्टि नहीं, ये भी जाने चाहिए, वो जाता है। और अभी अगले पैराग्राफ में आप देखोगे तो अघात्या का भी नंबर आने वाला है उन पर भी बात करेंगे, ऐसा है। बोलिए। ये इसी प्रकरण के हिसाब से जो चौथे गुण स्थान की और उसकी बात होती है ना, कि चौथे गुण स्थान में नहीं होती आत्मानुभूति, है मतलब जो भी कुछ वो एक प्रकरण चलता है, मतलब विरोधाभास, हाँ, तो वो इसी के आधार पे कि वो पूर्ण दशा की बात करते हैं, इस वजह से वहाँ निषेध है। नहीं, वो पूर्ण दशा की बात नहीं करते, वो नहीं करते पूर्ण दशा की बात, वो तो कहते हैं कि मुनि बने बिना नहीं होए। हाँ, उन्हीं में तो ये वाली लाइन हाँ, वहां पर हम लगा सकते हैं कि वो इस अपेक्षा से, करणानुयोग की अपेक्षा से ये प्रकरण है कि उस दशा को लिया करणानुयोग की अपेक्षा से। वैसे तो अनुभूति चौथे गुण स्थान का ही विषय नहीं, है। ये प्रकरण हो चुका, ये इसमें पहले भी आई थी बात। जो भी इस तरह की बात करे कि भाई शुद्ध भाव, तीन कषाय चोकड़ी का भाव लो, तो उसका जवाब क्या दिया, टोडरमल जी ने भी दिया एक जगह, कि तुम शुद्ध भाव की बात करते हो तो फिर या तो पूरी शुद्धता की बात करो, ये आधी अधूरी की बात क्यों करेंगे हम। तुम कहते हो कि तीन कषाय चोकड़ी का, हम कहते हैं एक कषाय चोकड़ी भी बाकी क्यों, फिर तो पूरी, फिर तो सातवें में भी नहीं होती अनुभूति। जाओ, तुम कहते हो चौथे में अनुभव नहीं होता है, हम कहते हैं सातवें में भी नहीं होता। जिस तरह से तुम कहना चाह रहे हो ना, वो तो सातवें में भी नहीं होता, वो तो 12वें में होएगा ठेठ। हाँ, उसी बात का रेफरेंस इस लाइन में आ जाता है ना, ये बोल रही हूँ कि मतलब सरकार ये जो कि जब तक पूरे नहीं चले जाएंगे तब तक हम हाँ। उसको नहीं वो दशा मानी जाएगी। ये इस लाइन से भी तो ये बात सिद्ध हो रही है ना, वो वाले सिद्धांत की, कि नहीं हो नहीं रही। नहीं, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। आप अनुभव की बात लोगे ना, तो फिर तो ये 12वें गुण स्थान में बनेगी अनुभूति, फिर चौथे में सिद्ध नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो उनको जो सामने वाला कुतर्क करता है उसको ठंडा करने के लिए अपन फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कि तुम चौथे में नहीं मानते, सातवें की कह रहे हो, हम कहते हैं सातवें में भी नहीं, 12वें में होगा फिर। अच्छा क्यों? ठीक ठीक। क्योंकि अगर आपको शुद्धता पूरी लेनी है तो पूरी लो ना, एक कषाय चोकड़ी का भी क्यों रखेंगे, तब जाके कहा जाता। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम पर करने की बात है, नहीं तो आप चौथे गुण स्थान में अनुभव को सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक है। है ना। यहाँ तो मोक्ष की बात चल रही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सिद्ध करना है अभी। इस वजह से एक भी कर्म को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे चौथा गुण स्थान हमको अभीष्ट नहीं है, हम इतने में संतुष्ट होने वाले नहीं है। चौथा छोड़ो, 12वां तक हमको अभीष्ट नहीं है। यहाँ पे तो ये बात है कि वो तीन का भी अभाव चाहिए, समझ में ही बात, वो तीन का भी अभाव चाहिए हमको, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का भी। ये चौथे गुण स्थान वाला भी पूजनीय होता है क्या? नहीं, पूजनीय नहीं होता, अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं होता। जो पूजनीय शब्द का प्रयोग शास्त्रों में आता है कहीं कहीं पर सम्यक दृष्टि के लिए, उस पूजनीय का अर्थ है कि वो एक अच्छी दशा को प्राप्त हुआ, इतना मात्र। सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय, आदरणीय कह सकते हो आप। पूजनीय का अर्थ हर जगह अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं होता है ना। उसमें है ना, रत्नकरण जी में ही है कि देव आकर के उसको वंदन करते हैं। तो देव आकर के वंदन करते हैं का क्या मतलब, कि वो सम्यक दर्शन की महिमा दिखाने के लिए वो कहा है। वास्तव में वो अष्टद्रव्य से पूजा करने लग जाए ऐसा नहीं, है ना। अभी अपने को पता चले कि फला फला कोई व्यक्ति है ना, और वो सम्यक दृष्टि, ऐसा अपने को अंदाजा लगे, तो फिर अपन वो अष्टद्रव्य लेकर के पूजने लग जाए, बिल्कुल गलत है परिपाटी। वो तो पंचम गुण स्थान वाला भी नहीं, पंचम वाला भी नहीं, है ना। मुनि दशा और मुनि दशा के ऊपर, मुनि दशा भी 28 मूल गुण बिल्कुल निरतिचार जो पालन करते हो, वो अष्टद्रव्य से पूजनीय है। अथवा जो अपने जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा मुनिराज को भी कहा जाता है, वो मुनि छठवें दशा को गुण भी स्थान जिन मुद्रा वर्ती। कहा जाता है। हाँ, छठवें गुण स्थान में, अच्छा, छठे गुण स्थान में, है ना। उनको उनको कहा है अष्टद्रव्य से उनकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। और मुनि मुद्रा जो है वो जिन मुद्रा ही है, ऐसे सैकड़ों जगह पे आचार्य ने लिखा है ना। अष्टपहुड़ में भी खूब मिलेगा, और जगह भी है, शायद नियम सार जी में भी है। जिन मुद्रा, मुनि मुद्रा को ही जिन मुद्रा कही, जिन लिंग बोलो कि मुनि लिंग बोलो, एक ही बात है समझ में। बिल्कुल एक जैसे तो होता है। मुनिराज जो आत्मा में लीन है, आत्म ध्यान में लीन है, वही तो प्रतिमा बनती है। अरहंत भगवान की कैसी प्रतिमा होती है, वैसी प्रतिमा होती है समझ में। तो वो पूज्य होते हैं। सम्यक दृष्टि अष्टद्रव्य से पूज्य नहीं होता। कहीं कहीं पर अगर पूजनीय लिखा हो तो उसका अर्थ आदरणीय समझना, है ना। जैसे रत्नकरण जी का वो छंद है, तो उसके अंदर तो कि देव आकर के वंदन करते, देवों के द्वारा भी वंदनीय होता है। तो वंदनीय का मतलब कैसा वंदनीय, जैसे भगवान वंदनीय वैसा कि नहीं,
ये इसने अच्छा काम किया है, इसने मिथ्यात्व का नाश किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, इस रूप में वो आदरणीय है, बस ऐसा है। प्रशंसनीय, वंदनीय का अर्थ वहां पे प्रशंसनीय लेना, जो पूजनीय कहा उसका अर्थ प्रशंसनीय लेना। देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात हो गई ना। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए, इसके ऊपर बात कर रहे थे अपन। सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रगट रूप निराकुल दशा भासे, कि वो सहकारी कारण भी क्यों, हम तो एक जरा सा तिनका भी क्यों रहने देवें इसका, बिल्कुल बाहर करो, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। कहा केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहिए। आया समझ में? एक मिनट, अंतराय की लाइन, हाँ ठीक है, इसके साथ में आ गई, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय तीनों की बात साथ में आ गई। ठीक है, तो ये सहकारी कारण भी दूर हो गया। अभी ये बात करी घातिया की, अब अघातिया को देख लो। बहुरी अघाती कर्मणि का उदय के निमित्त तय शरीर आदि का संयोग हो है, सो मोह कर्म का उदय होते हैं शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। लो, वो अंतरंग सहकारी कारण और ये बाह्य सहकारी कारण कौन है? बाह्य सहकारी कारण कौन? वो शरीर आदि का संयोग। ठीक है, तो शरीर का नाश करें, वो नाश ऐसे नहीं होगा, शरीर का नाश होगा शरीर के कारणों का नाश होने पर। इस शरीर का बोस जाएगा तो शरीर जाएगा। कौन है शरीर का बोस? इस शरीर का बोस अघातीय कर्म, नाम कर्म, और नाम कर्म, आयु कर्म, है ना, ये चीजें जाएंगी तो अपना वो शरीर भी चला गया, तो उनका नाश करना पड़ेगा। और उनका नाश भी क्या करना पड़ेगा, वो तो अपने आप होता ही है। बहुरी अघाती कर्मणि का उदय के निमित्त, उनके उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है, सो मोह कर्म के उदय होते हैं शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। देखो बिल्कुल दूसरे और तीसरे अधिकार में जो बात है ना, तीसरे अधिकार में वहां अघातिया को किस तरह से कारण बताया आकुलता का, ये कारण दिया मोह के सहकार से, है ना, मोह का सहकार पाकर के ये भी दुख देते हैं जीव को। ऐसा ही प्रकरण उसमें आता है, किसमें? जो आठों कर्मों के नाम की बात आती है ना, तो आपने देखा होगा अभी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। वहां प्रश्न किया, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में लिखा है, वहां प्रश्न किया कि ये वेदनी को यहाँ क्यों रखा इनके बीच में, मोहनी के पहले नाम क्यों दिया? कि ये मोहनी का सहकार पाकर के ये अघातिया है, लेकिन ये घातियावत काम करता। क्या कहा? है अघातिया, वेदनी कर्म है अघातिया, लेकिन मोहनी का सहकार पाकर के इस मोह के सहयोग से ये घातिया के समान काम करता है, ये घातिया जैसा दुख देता है जी। और वो अंतराय को आखिर में क्यों पटका? कि वो बेचारा है तो घातिया, लेकिन उसमें उसकी जो प्रकृतियां हैं, अलग अलग 5 प्रकृतियां, उनमें एक भी प्रकृति सर्वघाती है नहीं, एक बात। दूसरी बात कि वो है तो घातिया, लेकिन वो अघातिया जैसा है, घातिया होने पर भी अघातिया जैसा। और ये वेदनी, ये अघातिया होने पर भी ये मोहनी का सहकार पाकर के घातिया के समान काम करता है। वही बात यहाँ पे लगेगी, है ना। हालांकि यहाँ वेदनी की बात नहीं करी, सारे अघातिया की बात करी। अघातिया कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग मिलता है ना। नाम कर्म से शरीर मिला, आयु कर्म से शरीर में कब तक रहेगा वो बात हुई, है ना। और उसकी गोत्र कैसी क्या रहेगी वो रहा, वो गोत्र कर्म पर आ गया। और बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता ये वेदनी पर आ गया। ऐसे तो उन सब का संयोग होता है, माने आपको जो भी ये घर मिला है, कपड़े मिले हैं, परिवारजन मिले हैं, रुपया पैसा मिला है, इन सब में किसका रोल? कि इन सब में उन अघातिया कर्मों का रोल। और वो अघातिया मोह कर्म का उदय होते हैं शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। वो आकुलता का बाह्य सहकारी कारण बन जाता है। देखो मच्छर मिला आपको, ठीक है, मच्छर मिला, मच्छर मिला माने मच्छर ने काटा, सीधे शब्दों में कहूं मच्छर ने काटा, किसके उदय में? असता वेदनी के उदय में, स्पष्ट है। तो असता वेदनी के उदय में आपको मच्छर ने काटा, ठीक है। अब आप दुखी हो रहे हो किसकी वजह से? कि देखो ना ये अघातिया कर्मों की वजह से, असता वेदनी कर्म की वजह से हमको मच्छर ने काटा और हम दुखी हुए कि नहीं। अब एक और उदाहरण इसके साथ में जोड़ते हैं। किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अपने माइक। एक और उदाहरण जोड़ो, किसका? सुकुशल स्वामी का, है ना। बाघिन खा रही है, आपको तो मच्छर ने काटा था, उनको बाघिन खा रही है
है ना, वो बाघिन किसके उदय में खा रही है? वो भी असाता वेदनी के उदय में। असाता वेदनी के उदय में बाघिन खा रही है और असाता के उदय में मच्छर ने काटा है। बोलो असाता का उदय दुख का कारण है या नहीं है? कह रहे असाता के उदय में हमको देखो ये मच्छर ने काटा तो दुखी हुए ना हम? नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर जी असाता के उदय से तुम दुखी होते तो फिर सुकुशल स्वामी सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए। तो फिर क्या हुआ ऐसा? ऐसा क्या कारण है जो उनके पास नहीं है और हमारे पास है, जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं? कि तुम्हारे मोह का उदय साथ में, उस मोह का सहकार पाकर के वो असाता आपको दुख देने में पावर, मतलब वो समर्थ हुआ, है ना। उसको वो पावर उससे मिली, मोह से उसको पावर मिली। और उनके पास, सुकुशल स्वामी के पास वो मोह था नहीं, तो ये असाता दुख कैसे दे देता बताओ? दुख देने का डिपार्टमेंट मोहनी का है, आकुलता का डिपार्टमेंट मोह कर्म का है। आया समझ में? आकुलता का डिपार्टमेंट किसका? मोह कर्म का। मच्छर का, बाघ का डिपार्टमेंट किसका? वो असाता का। वो दुखी नहीं कर सकते, गजब की बात है। मच्छर आपको दुखी नहीं कर सकता, बाघिन आपको दुखी नहीं कर सकती, अगर मोह कर्म साथ में ना हो तो। समझ में आ रही है बात? तो अभी इसके पहले तो अपन सिर्फ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की बात कर रहे थे। अब लेकिन अघातिया पर भी ये बात आ गई कि अघात्या कर्मों के उदय के निमित्त शरीर आदि का संयोग हो है, सो मोह कर्म का उदय होते हैं। अगर ये लाइन हटा दो, इतनी सी, मोह कर्म का उदय होते हैं, ये हटा दो, तो फिर कुछ भी ये कारण नहीं बन पाएगा। मोह कर्म का उदय होते हैं, शरीर आदि का संयोग। बोलो शरीर ही, यही शरीर, ये शरीर मुझे तकलीफ देने लग जाए, है ना, मोह का उदय है तो। शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है, बाहरी, है ना, अंतरंग नहीं, बाहरी कारण। अंतरंग मोह का उदयते रागादिक होई, और बाह्य अघाती कर्मणि के उदयते रागादिक के कारण शरीर आदिक का संयोग होई, तब आकुलता उपजे है। ये दो पार्टियां मिलकर के काम करती है कि इधर अंदर से तो वो चलता है, मोह का काम चलता है, और बाहर से वो अघातिया जो असाता वेदनी आदि उनका काम चलता है, वो अपनी सामग्री जुटा देता है, और फिर ये जीव आकुल व्याकुल हो जाता है। ये दोनों जब मिलते हैं तब जीव आकुल व्याकुल होता है ना। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। वास्तविकता तो ये है कि कर्म भी क्या करें, ये तो खुद का ही परिणाम है, खुद का ही किया हुआ है। शरीर आदि का संयोग हो तब आकुलता उपजे है। बहुरी मोह का उदय नाश भय, मोह का उदय नाश भय भी आघाती कर्म का उदय रहे है, सो किछु भी आकुलता उपजा ही सके नहीं। जैसे सुकुशल स्वामी को नहीं उपजा सका, अथवा अरहंत जितने भी होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, मोह का उदय नहीं है, लेकिन वो साता असाता जो भी है उसका तो उदय चल रहा था ना। वो बाहर में कुछ भी हो, बाहर में वो अघातिया कर्म मौजूद है। अरहंतों के 4 अघातिया मौजूद रहते हैं ना, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, चारों के चारों कर्म मौजूद हैं, लेकिन बोलो उनके कितनी आकुलता है? रंच मात्र भी आकुलता नहीं। क्यों? क्योंकि मोह का उदय नष्ट हो चुका है। मोह का उदय नष्ट हो जाए उसके बाद भले ही अघातिया मौजूद रहें, तो भी वो अघातिया कुछ करने को समर्थ नहीं। ठीक है ना? कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वही प्रश्न था, आपने लास्ट में बोल दिया कि ये वाली स्थिति जब बनेगी जब घातिया साथ में हो, ये मेरा प्रश्न था। हाँ, वो वो आपने बता घातिया मोहनी अगर साथ में नहीं होगा ना, तो इनमें से एक भी कुछ नहीं कर सकता। और ये बात यही नहीं कह रहे टोडरमल जी, आप तीसरा अधिकार देख लो, है ना, कोई सा भी निकाल के देख लो, चाहे ज्ञानावर्णी का, चाहे दर्शनावर्णी का, उसमें चलो देख ही लेते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, या निकालिए आप तीसरा अधिकार निकालिए। 1-2 उदाहरण देखेंगे जिसमें ही पता चल जाएगा। हर एक में, सिर्फ एक आध कर्म में नहीं, हर एक में लिखा उन्होंने कि उस कर्म के कारण कैसे दुख होता है। एक कर्मों की अपेक्षा से जो पेज नंबर 46 से चालू हुआ ना प्रकरण, उसको आप देखना, उसमें बिल्कुल आखिरी निकालो, पेज नंबर 50 निकालिए, सबसे पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का आखिरी जो समाधान दिया है कि देखो, जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, इसलिए दुख का मूल कारण तो इच्छा, क्या जानना नहीं, जानना नहीं, दुख का मूल कारण तो इच्छा। ठीक है, और देखिए आगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह में तो देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपन खुद कह ही रहे। आगे आप देखो अंतराय का, देखो पेज नंबर 58 पर, 57 पर, तब सच्चा उपाय क्या है, नीचे ही नीचे, 57 में नीचे ही नीचे, मिथ्या दर्शन आदि के से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता। तो मूल कारण कौन निकला? यहाँ भी मूल कारण वो मोह।
फिर वेदनी देखो, वेदनी में आखिरी में निकालो पेज नंबर 61 है ना। सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम से भाषित होता। इसके पहले ये दे रखा है इन्होंने 3 लाइन पहले 60 पर, पेज नंबर 60 पर नीचे की 3 लाइनें। मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, और मोह का सद्भाव रहता है। जब तक इसके साथ मोह का सद्भाव रहता है तब तक ये वेद नहीं दुखी करता रहता। ऐसे आयु कर्म में देखो आखिर में सच्चा उपाय क्या है, वहां भी सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए। माने कारण क्या था कि वो अहम बुद्धि जो मोह के कारण हो रही थी। ऐसे ही नाम कर्म में देखोगे तो भी यही मिलेगा, हर एक में, चाहे गोत्र हो कुछ भी हो। गोत्र का आखिरी देख लो 62 पेज पर, कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है। आगे ना ये बात। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भले ही ये 8 कर्म मौजूद हैं, लेकिन इन 8 कर्मों में एक अकेला वो मोह है ना, वो ही जीव की आकुलता का, दुख का मूल कारण। अगर वो मोह नहीं रहे तो क्या घातिया और क्या आघातिया कोई भी जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, चाहे कितने ही ज्ञानावर्णी का उदय हो, बिल्कुल कमजोर ज्ञान वाला हो। वो थे ना शिवभूति मुनिराज जैसा बिल्कुल ज्ञानावर्णी का बहुत तीव्र उदय है ना, क्षयोपशम बिल्कुल नहीं है, कुछ याद नहीं रहता, ऐसा भी हो तो भी वो दुखी नहीं आया समझ में। कितना ही भारी अंतराय हो, कितना ही बाहर में असता का उदय हो, कैसा ही बाहर में कैसा ही उपसर्ग आए, परिचय आए, कैसी विपरीत परिस्थिति बने, कुछ भी हो जाए, उनको रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, वो दुखी नहीं होता। ऐसी बात है। तो क्या कहा यहाँ कि भाई मोह के उदय का नाश भय भी अघाती कर्म का उदय रहे है, सो किछु भी आकुलता उपजाई सके नहीं। वो रंच मात्र भी आकुलता पैदा नहीं कर सकते अगर मोह का उदय उनके साथ में ना हो। वही कुत्तों के ग्रुप का उदाहरण है ना, उसमें वो जो बड़ा उनका बॉस है, जो नेता है उनका, वो साथ में रहेगा तो ही ये छोटे मोटे भी आप पर जोर लगा सकेंगे कुछ। और अगर इनका मुख्य जो बॉस है वही साथ में नहीं है तो ये छोटे मोटे कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु पूर्व आकुलता का सहकारी कारण था, ताते आघाती कर्मणि का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। कि ये क्या हुआ, बिल्कुल बाजी पलट दी टोडर मल जी। अभी तो कह रहे थे कि मुख्य रूप से मोह ही है, मोह ही है। कि मोह तो है और मोह ही मुखिया है इनका। मोह नहीं हो तो ये कुछ भी दुख नहीं दे सकते, लेकिन हमें तो पूर्ण दशा चाहिए, है ना। हम कम में क्यों माने, हम कम में संतुष्ट क्यों हो। क्या कह रहे हैं कि ये पहले सहकारी कारण था ना, ये तो सहकारी तो था ना, भले अभी इसका कोई बस नहीं चलता, भले अभी ये कोई पावर में नहीं है ना, और वो मुख्य रूप से मोह का ही सारा का सारा किया धरा था, लेकिन ये उस मोह को सहकारी था या नहीं था, कि था। सहकारी था तो इसको भी सजा मिलेगी, हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा है कि बड़े राजा को तो खत्म करा ही करा, बड़े शत्रु राजा को तो, और उसका साथ जिसने दिया था, है, जब हम बिल्कुल गिरे हुए थे, जब हम बिल्कुल हीन दशा में थे, उस टाइम पे हमको दबाने में जिसने साथ दिया था, हम उन सबको खत्म करके रहे। ये है यहाँ पे प्रेम। समझ में आ रही है बात? तो 7 कर्मों की इतनी शक्ति नहीं है जितनी जो मोहिनी कर्म तंग करता है। नहीं, मुख्य मोह ही है, आया समझ में। 7 कर्मों की नहीं इतनी शक्ति। देखो तो पूर्व आकुलता के सहकारी कारण थे ये सातों के सातों, भले ही मुख्य कारण नहीं हो लेकिन सहकारी तो थे ना। हम तो उस मुखिया को भी नहीं रहने देंगे और उसके सहकारियों को भी नहीं रहने देंगे। ऐसा है। वो चाणक्य था ना, उसकी एक कथा आती है, उसको पैर में कांटा चुभ गया एक बार, तो वो बहुत, वैसे मंत्री बहुत बुद्धिमान था, लेकिन तीव्र कषाय भी जबरदस्त था। क्या? तो मैं वो तीव्र कषाय वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कैसे जड़ मूल से खत्म किया जाता है। आपके पैर में कांटा चुभे तो आप क्या करोगे? आप कांटा निकालोगे एक तरफ और आगे बढ़ोगे, यही करोगे ना। ज्यादा से ज्यादा कोई और थोड़ा होगा, अरे झाड़ी हटाओ यहाँ से, आते जाते सबके कांटे चुभते, तो झाड़ी कटवा देगा। उसने क्या किया, उसने जड़ निकाली, उसकी जड़ खोद करके निकाली उस झाड़ी की, और उस जड़ में क्या भर दिया? क्षार भर दिया। क्षार माने एसिड। बहुत से लोग छाछ बोलते हैं उसको। क्या? बहुत से लोग ये बोलते हैं छाछ भर दी। अरे छाछ भरने से कुछ नहीं होता, वो क्षार समझते हैं? क्षार का मतलब क्षार, एसिड। तो एसिड भर दिया कि अब ये झाड़ी उगी नहीं सकती, और एक तरफ पटक दिया।
कि अब चुभ किसके चुभेगा। तो ऐसे सिर्फ कांटा नहीं निकाला, वो कांटा जहां से पनप सकता था, जो भी उसके सहकारी कारण थे और जो भी थी, वो पूरी जड़ को निकाल के उस जड़ में क्षार भर दिया, एसिड भर दिया उसमें। आया समझ में? ऐसा है। तो उसी तरह से हम तो इतना इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों बर्दाश्त करें? इनकी वजह से अनादिकाल से हम दुखी होता है कि अरे नहीं वो तो मोह था, ये तो बेचारे सीधे थे। ये सीधे विधे क्या होता है? इन्होंने साथ दिया कि नहीं दिया उस मोह का? इन्होंने साथ दिया था उस मोह का, हमें दुखी करने में। ये सारे के सारे साथ में थे, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये प्रण रहता है मुमुक्षु का, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने साथ दिया, मेरे शत्रु का साथ दिया, मुझे दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, ये सहायक थे, इन सबको खत्म करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए पूर्व आकुलता का सहकारी कारण था, ताते अघाती कर्मण्य का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। ही लगाया, यूं नहीं कि हाँ ठीक है हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। अरे ऐसे कैसे नहीं हो? नाश करे बिना नहीं मानेंगे कि नहीं। अनंत दशा मिल तो गई, अनंत सुखी हो तो गए, अब छोड़ो ना इन अघातिया को, रहने दो, पड़े हैं तो पड़े रहने दो। कि नहीं, ये भी जाएंगे। हालांकि जीव कुछ आगे सोच करके करता नहीं है, लेकिन वो काम कर चुका है उनके नाश का पहले। चाहता नहीं जरा भी, कोई भी जीव एक रंच मात्र भी वो कर्मों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए समझदार जीव। समझ में आई बात? ये अब एक देखो, बात कह रहे थे सर, ये कह रहे थे कि जैसे घाती कर्म का नाश होता है तो अघाती अपने आप नष्ट हो जाते हैं, कि उनको भी नाश अपने करने आप का अपने आप अपने आप नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि घातिया का नाश हुआ, अब तो अनंत दशा आ गई, अब क्या करना है? अब अपने आप ही होते हैं। अब कोई कहे तो अपने आप होते हैं तो पड़े रहें कि हो जाए, कि देखो वैसे तो पड़े भी रहे तो उनको तकलीफ नहीं, लेकिन क्यों पड़े रहें? रंच मात्र भी कमी क्यों है? हम तो अनंत सुख से भी नहीं मानेंगे, हम तो अव्याबाद अनंत सुख लेंगे। समझ में आई बात? वो पूरा चाहिए कि अनादिकाल से दुखी होते आए हैं, तुम अभी भी इसमें जरा जरा सा वो करना चाह रहे हो कि नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी बात। एक भी सहयोगी को, एक भी सहायक को नहीं रहने देंगे, इतना दम भरता वो मुमुक्षु। समझ में आई बात? जयमाला में भी आता है ना, प्रभु जी क्या? मोह की फौज भगाई, जग्यो पंचम सौख्यदाई। हाँ, मोह की फौज, ये मोह की भगाई, फौज है, ये पूरी उसको फौज पंचम, भगाई जाती है। प्रभु जी के हाँ, पंचम सौख्यदाई जब ही प्रकट हो जाता है फिर वो। हाँ वो पंचम दशा, जयमाला वो की लाइन है ना, मोक्ष दशा वो प्रकट होती है। हाँ, जयमाला में जयमाला आती की है। है ये लाइन। हाँ। बस मोह को भगाते ही पंचम भाव जग अब जाता है। ये लाइन का अर्थ ऐसे समझे तब तो पूजा करने में मजा भी आए, नहीं तो ये चढ़ाया अर्घ और ये चढ़ाया ये द्रव्य, क्या मजा आया उसमें? देखिए, देखते हैं ये। ठीक है साहब, आत्मा को इष्ट है तो क्या करें? अब जवाब अपने आखिरी स्टेज पर आ चुका है। सो केवली के इनके होते किछु दुख नहीं, ताते इनके नाश का उद्यम भी नहीं। अरहंत भगवान है ना, ये आपका जवाब आ गया। आप जो पूछ रहे थे ना अभी कि उनके लिए अलग से करना पड़ेगा क्या, तो केवली के उनके नाश का उद्यम भी नहीं, परंतु मोह का नाश भय एक कर्म आपे आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो ही जाई है। सर्वनाश को, ऐसे सर्व कर्म का नाश होना आत्मा का हित है। अब दिख रहा है टोडरमल जी क्या दिखाना चाह रहे थे आपको इतनी देर से? ये 1.5-2 पेज में जो कहना चाह रहे थे, शुरुआत में जो पंक्ति कही थी कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, अब जाके वो बात सिद्ध हुई। वो आत्मा का हित ही है इन सबका नाश होना, चाहे घातिया हो चाहे अघातिया हो। बहुरी सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है ना सूत्र ऐसा। सर्व कर्म का नाश ही का नाम मोक्ष है, ताते आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और किछु नहीं, ऐसा निश्चय करना। आया जवाब? अब कहां से शुरू किया था? अब देखो टोडरमल जी के दिमाग की महिमा ऐसा है कि बात कहाँ चल रही थी, कैसी क्या बात उठाई उन्होंने, उस टाइम तो महसूस ही नहीं हो रहा था। अब जाकर के उन्होंने सिद्ध किया कि बोल इनमें से एक भी रहना अच्छा है क्या, कि नहीं है? इन सबका नाश होना चाहिए ना, कि हाँ होना चाहिए। तो इन सबका नाश कहाँ होता है? कि वो मोक्ष में होता है। तो फिर मोक्ष ही तेरे लिए हितकारी हुआ कि नहीं हुआ? तो हम यही तो समझाना चाह रहे हैं कि एकमात्र मोक्ष ही लगाया, ही मोक्ष ही है आत्मा का हित, दूसरा कुछ नहीं है। बच्चे बच्ची आत्मा का हित नहीं है, घर परिवार आत्मा का हित नहीं है, व्यापार धंधा आत्मा का हित नहीं है। और बोलूं, अरे और तो और आप जो धार्मिक कार्य कहते हो जिसको, है ना, जिसको हम कहते हैं धार्मिक कार्य, शुभ भाव,
अरे अब ये तो ज्यादा ही हो गया, कि शुभ भाव भी आत्मा का हित नहीं, कि नहीं है। उनके होते अगर आत्मा का हित होता तो यही करते रहते ना, वो क्यों चले गए वहां पर, वो क्यों सिद्ध बन गए। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, किसी प्रकार का अशुभ भाव तो हित है ही नहीं, किसी प्रकार का शुभ भाव भी आत्मा का हित नहीं। वो पूर्ण शुद्ध दशा जो है मोक्ष, वो ही एकमात्र आत्मा का हित है, उसके अलावा आत्मा का एक कुछ भी हित नहीं। न रुपए पैसे में, न बंगले गाड़ी में, न व्यापार धंधे में, न परिवारजन में, न समाज में, न संगठन में। बोलो किसमें आत्मा का हित? कह रहे सब हिल मिल के रहो, मिलजुल करके रहो, हैं, सब एक दूसरे की ताकत बनो, इसी से भला होगा, समाज का भला होगा, व्यक्ति का भला होगा, देश का भला होगा। किसी का कुछ भी भला नहीं होने वाला। यहाँ कह रहे हैं कि सबका भला एकमात्र उस मोक्ष, आत्मा का हित। आत्मा कौन है? कि चल रही है बात किसी आत्मा की है। आत्मा माने, आत्मा शब्द का अर्थ क्या देखा अपन ने? मैं। आत्मन शब्द संस्कृत में मैं के लिए प्रयुक्त होता है, स्वयं। आत्मन माने स्वयं। तो स्वयं कौन है? कि स्वयं मैं हूं, मेरी बात चल रही है ना। तो मैं आत्मा और मेरा हित एकमात्र मोक्ष में ही है, अन्य कहीं नहीं ही है। ये अनेकांत, ये अनेकांत लग गया। मेरा हित यहां ही है, अन्य जगह नहीं ही है, लगा देना। ये अनेकांत का प्रयोग है, आया समझ में? इस तरह से अस्ति और नास्ति का प्रयोग है। यहां ही है, अन्य जगह नहीं। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति, जो लगाना चाहो सब लग जाए। और मेरा हित यहाँ ही है, ये समय के कांत है। हाँ, एकांत अनेकांत इसी तरह से लगे। यहाँ ही है ये खुद की तरफ से, वहां नहीं है ये नास्ति की तरफ से बात है, ऐसा। ये अनेकांत है, आया समझ में? नहीं तो कोई सोचे अनेकांत तो शायद ऐसा होगा कि आत्मा का हित मोक्ष भी है और संसार भी है। ऐसा अनेकांत नहीं होता है, ये मिथ्या अनेकांत है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, संसार नहीं ही है, आया समझ में? ये अनेकांत है ना। भी लगाना अकेला अनेकांत नहीं होता, उस वस्तु में वो धर्म होना चाहिए। पहले भी बात की अपन, उस वस्तु में वो धर्म हो तब जाकर के उसकी बात चलती। मूर्खों जैसे नहीं कि इधर से देखूं तो सूरज भी है और इधर से देखूं तो चांद भी है, ऐसे चुटकुलेबाजी नहीं है अनेकांत। क्या आत्मा का हित मोक्ष भी है और कभी कभी संसार भी। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। वो कहेगा साहब संसार में लगता तो है ना, लेकिन है? आप कह तो रहे हो आत्मा का हित मोक्ष ही है, लेकिन लगता तो है साहब संसार में हित, भला लगता तो है, अच्छा लगता तो है। तो समय तो हो गया है अपना, आगे देखेंगे। वो प्रश्न पढ़ देता हूं ताकि आपको वो जिज्ञासा रहे, उसके बारे में आप विचार करो। यहाँ को कहे संसार दशा विषय पुण्य कर्म का उदय होते भी जीव सुखी हो है, ताते केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा काहे को कही है? बोलो, कितना बढ़िया प्रश्न किया भाई। जिसके बहुत पुण्य का उदय होता है, हम कहते तो हैं और बहुत सुखी है, उसको अच्छा लगता तो है, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि आत्मा का हित मोक्ष ही है? यूं कह दो कि आत्मा का हित मोक्ष है, ही क्यों लगा रहे हो? आप यूं कहो कि वो भी है और पुण्य का उदय भी है, ऐसा क्यों नहीं कहते? तो इसका जवाब अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। बढ़िया प्रकरण है। तो देखो टोडरमल जी ने कितनी मेहनत करके ये सिद्ध किया कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, पूर्ण दशा ही है ना। ये पूरा सिद्ध किया। अब आगे जो बात चलेगी उसको फिर अपन कल देखेंगे, इस प्रश्न का जवाब। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।